અખિલ ભારતીય અગ્રવાલ સંગઠન ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા સુરત શહેરમાં 7 દિવસ માટે રામકથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અખિલ ભારતીય અગ્રવાલ સંગઠન ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા અનેક સેવકીય કામો કરવામાં આવતા હોય છે, ત્યારે સંગઠન દ્વારા આગામી 7 દિવસ માટે રામકથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ રામકથા શ્રી 1008 મહામંડલેશ્વર ડોક્ટર સ્વામી ઉમાકાંતાનંદ સરસ્વતીજી મહારાજ દ્વારા લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવશે। આ રામકથા દરમિયાન બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે સુરત શહેરમાં સ્વામીજી મહારાજ પધાર્યા છે, ત્યારે આ બાબતે વધુ માહિતી એબી ન્યૂઝ ચેનલે સ્વાमीजी પાસેથી જાણી હતી। नमस्कार दर्शक मित्रों, आने वाले कल से जो अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन गुजरात प्रदेश के द्वारा एक राम कथा का आयोजन किया गया है। गुरुजी हमारे साथ उपस्थित है, उनसे हम बात करेंगे किस तरह का ये जो राम कथा है वो एक अलग रूप देगा। जो सूरत के जो युवान हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो कोरोना महामारी में जो लोग गए हैं, उनके जो शहरी, उनके जो परिवारजन हैं, उनको कैसा असर पड़ेगा, इस कथा का कितना लाभ मिल सकता है। जी गुरुजी, किस तरह का एक कथा एक कैसी असर देगा ये सूरत के लोगों को, और किस तरह से प्रभाव कितना अच्छा होना चाहिए? देखिए, इसमें कोई भी कथा भगवान की कथा होती है, सत्संग होता है और सत्संग से जीवन बदलता है। कोरोना काल में 2 वर्ष में लोग बहुत निराश हो गए। मूल रूप से व्यक्ति का चिंतन ही उसका चरित्र और व्यवहार होता है। हम दुखी और सुखी होते हैं अपने विचारों से, अपने मन से। इस 2 साल में बहुत निराशा, बहुत तकलीफ़ आई लोगों को। तो राम कथा ऐसे भी कल्याणकारी है, सत्संग है, पॉजिटिव है, और पहले से कथा चली आ रही है। कथा का प्रभाव होता है, लोगों को लाभ मिलता है, लेकिन अभी कथा के तरीके भी बदल रहे हैं, क्योंकि पहले केवल परंपरागत तरीके से कथा की घटनाओं को सुनाया जाता था। अब कोशिश ये होती है कि हर प्रसंग में मोटिवेशन हो, यूथ भी जुड़ सके, और आने वाले भविष्य के लिए अपना गोल निर्धारण करने के लिए, लक्ष्य निर्धारण करने के लिए, जीवन को सही दिशा देने के लिए वहाँ से प्रेरणा ले सकें, और अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए भी सोच सकें, धर्म के लिए भी विचार कर सकें, और अपने जीवन को भी अच्छा बना सकें। आपने जो कैदी है उनको भी प्रेरणा दी है, मोटिवेट किया है। वॉज इट टफ और ईजी? देखिए, हम लोगों के लिए कोई न कैदी होता है और न कोई संत होता है, आदमी होते हैं। और जब हम सुनाने किसी को जाते हैं तो आदमी से आदमी की बात होती है। बाहर से लगता है कि जेल में जाएंगे तो क्या होगा, वो कैसे होते होंगे। हम आज से नहीं, 25 साल पहले भी जब हम खुद छोटे थे तो आगरा या मथुरा जेल या बिहार के जेलों में गए, तो पहली बार जब जेल में गए तो बाहर से ऐसा मन में लगता था पता नहीं क्या होगा, ये कैसे लोग होंगे। तो हमने देखा वहाँ जो जंजीर में भी जकड़े हुए कैदी थे उनको भी खोल के बिठाया गया, और 2 दिन सत्संग उनके साथ करने के बाद वो फ्रेंड हो गए, अपने दिल की सब बात बताने लगे। आधे से ज़्यादा कैदी ऐसे थे जिन्होंने कोई जुर्म किया ही नहीं, किसी न किसी मामले में फंसाए गए थे, और वो दुखी थे कि हम आ गए हैं। फिर उनको प्रेरणा दी गई, उनको उत्साह बढ़ाया गया। कई जेलों में तो लाइब्रेरी की स्थापना की कि इनको पढ़ने को मिले, इनको चिंतन मिले तो दिशा बदलेगी। ठीक है, ये जो युवा पीढ़ी है उनको अभी जो ड्रग्स हैं, जो ये सब आदतें जो एडिक्टेड हो गए हैं, तो उनको कितना ज़रूरी बन जाता है कि अब जो जनरेशन आने वाली है उनको कितना ज़रूरी हो जाता है कि वो कुछ चेंजेस लाए, कुछ न्यू जनरेशन लाए, कुछ इनोवेटिव करें। देखिए, न्यू जनरेशन के लिए ही अब तो जो बुजुर्ग हो गए वो सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, लेकिन न्यू जनरेशन को ही अगर दिशा नहीं मिलेगी, जैसे कोई गाड़ी है और उसको मुंबई पहुंचना है और पता ही नहीं कि ये वाला रोड जाता है, और हमारी गाड़ी जो जा रही है उसी दिशा में जा रही है या अहमदाबाद की ओर जा रही है, तो पहले तो उसको दिशा मिलनी चाहिए। अभी एक नई पुस्तक आई है मार्केट में, मिस हो रहे हैं, न्यूरोसाइकोलॉजी ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। उसका भी दुनिया के जितने न्यूरोलॉजिस्ट हैं सब ने मिल के उसको लिखा है, और उनका भी मानना ये है कि हर आदमी को पहले तो एक गोल होना चाहिए कि हमको करना क्या है,
और करना क्या है ये पता चलने के लिए पहले कुछ उस टाइप के लोगों के बायोग्राफी पढ़ना चाहिए, ताकि हम प्रेरित हों कि ये हमको करना है। अब आम बच्चों को पता ही नहीं होता कि करना क्या। बड़े लोगों ने बोल दिया डॉक्टर बनना, कोई बोलता है इंजीनियर बनना, कोई बोलता है MBA करना, देख लिया डांस ग्रुप देख लिया तो डांस करने का मन हो गया, एक्टर लोगों को देख लिया एक्टिंग करने का मन हो गया, क्रिकेटर को देख लिया क्रिकेट खेलने का मन हो गया। कोई गोल फिक्स होता नहीं। तो बच्चों को भी महापुरुषों को की जीवनी पढ़ानी चाहिए, उनको अच्छे विचार देना चाहिए, ताकि पहले गोल निर्धारण तो हो, फिर उस पे चलेंगे। अब गोल ही नहीं है तो सोच ही नहीं है, जीना किस लिए, क्या करना। अब आदत लग गई नशे की, अब उसी में खोए जा रहे हैं। तो जैसे हमने गुरुजी से बात की जिन्होंने बताया कि ये राम कथा सूरत के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी, काफ़ी पॉजिटिव होगी, और ये जो इसका जो पर्पस है, इसका जो मोटिव है वो सिर्फ एक है कि एक नई दिशा जो एक नई सोच की तरफ ले जाएगी। ये थी आज की रिपोर्ट। कैमरामैन राजेश बकिया के साथ मैं निकिता, AB न्यूज़ सूरत।